हमने कहा भाई देखो हमको तो कुछ आता है नहीं। अरे टीवी पर तुम्हारी कथा चल रही है, कोई दिल्ली में तुम्हारा परिचित है क्या, उससे कभी मिलवा दो, कोई सपोर्ट मिल जाए, सहयोग मिल जाए। तो हमने कहा भैया हमारा तो एक ही परिचित है, श्री शिवाय नमस्तभ्य, एक ही परिचित है और वो केवल शिव है। अरे भाई बहुत कर्जा है, कोई मिल जाए जो थोड़ा बहुत सपोर्ट। हमने कहा मुश्किल एक है, वो कर्जा नहीं देता, खुद कर्जे में रहता है और उसका नाम महादेव है, शिव है, शंकर है, ओघड़दान। चलो ठीक है, मेरा पैसा वापस कैसे आएगा? हमने कहा देखो पहले समय अच्छा चल रहा था ना, हाँ पत्नी भी थी, हाँ बच्चे भी थे, हाँ परिवार भी था, हाँ भाई भी साथ में थे, हाँ समय अच्छा चल रहा था, काल अच्छा चल रहा था। अब तेरा काल, तेरा समय बेकार हो गया तो घबराना नहीं। घड़ी बनाने वाला, समय बनाने वाला, काल बनाने वाला उस महाकाल को याद करना प्रारंभ कर दे। और जिस दिन तू महाकाल को याद करना प्रारंभ करेगा उस दिन तेरा काल सुधरना प्रारंभ हो जाएगा और तेरी जिंदगी वापिस वैसी की वैसी हो जाएगी। उसने कहा क्या करना पड़ेगा? हमने कहा प्रदोष का समय हो, प्रदोष का समय। तो उसने कहा प्रदोष का समय कब होता है? तो हमने कहा शाम का समय, सूर्य डूब रहा हो उस समय पर, चंद्र अपनी जगह पर आ रहा हो, और प्रदोष का जो समय होता है, दोनों के मिलन का जो समय होता है, उस समय पर बस एक लोटा जल सामने भरकर तैयार रख और आवाज लगा, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, खुशी की लहर कर, नमः पार्वते पते हर। बस बोलना प्रारंभ कर, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, खुशी की लहर कर। उसने कहा इसके बोलने से कष्ट कट जाएगा। हमने कहा प्रदोष काल में जब घड़ी बनाने वाले को याद करोगे, काल अधिपति को याद करोगे और चिल्लाकर जब उससे पुकार करोगे, बच्चा रोता है तो माँ गोदी में लेकर दूध पिलाती है, छोटा बच्चा जिद करता है तो पापा फिरकी भी दिला देते हैं, छोटा बच्चा रोता है तो दादी फिंगर बनाकर रोटी का गुट्टा दे देती है। और तू अगर दिल से पुकारेगा, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, खुशी की लहर कर, नमः पार्वते पते हर। जब तू बोलना प्रारंभ करेगा, तेरा कष्ट भी हरेगा, काल भी हरेगा, दुख भी हरेगा, दारिद्र भी हरेगा और खुशी की लहर करेगा। उसने नियम बना लिया, शाम के समय पर चिल्लाता, शिव जी को आवाज लगाता, शिव जी को। आप कभी विवेक विहार जाएं कॉलोनी में तो वहां पर वो गली नंबर मेरे स्मरण में नहीं, वहां जाकर पूछेंगे कि भाई शाम को प्रदोष काल में कोई चिल्लाता है क्या? कहाँ एक आवाज आती है इसकी छत पे से, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, वहां से आवाज आती है। कर्जे में हो गया था, अब वापिस 3-3 फैक्ट्री का मालिक हो गया क्योंकि काल चक्र घूम गया, वापिस काल चक्र। किसकी सामर्थ्यता है? पैसा देने वाला पैसा दे सकता है पर समय चेंज नहीं कर सकता। धन देने वाला धन दे सकता है पर कष्ट आपका मिटा नहीं सकता, दरिद्रता नहीं मिटा सकता। धन दे देगा, संपदा दे देगा, सर रोग को नहीं मिटा सकता, हॉस्पिटल में अटैची लेकर खड़ा हो जाएगा, पर रोग मिटाने की जवाबदारी भी उसकी है, कष्ट मिटाने की जवाबदारी भी उसकी है। जब हम उससे कहते हैं काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दरिद्र हर, हे प्रभु खुशी की लहर कर, जब उससे कहते हैं तो वो ध्यान देता है कि मुझे पुकार रहा है, मुझे आवाज लगा रहा है, और फिर वो आता है और ऐसा काल चक्र घुमाता है कि घड़ी जो उल्टी चल रही हो उसको सीधी कर देता है और तुम्हारी जिंदगी की सुखी कर देता है।
दुखी कर। कब याद किया उसने? कक्षा 8वीं में पढ़ता था और टीवी पर देखा कोरोना काल में, तब याद आई कि हाँ प्रदीप जी है, बात करते हैं उनसे। कोई कहे कि सीहोर वाले बाबा के पास जाएंगे, पत्रिका दिखाएंगे, हाथ दिखाएंगे तो हमारा दुख काट देंगे। ना ना ना, सीहोर वाले बाबा को कुछ नहीं आता, उसका दुख तो खुद भोलेनाथ काटता। तकलीफ है, कष्ट है, दुख है, परेशानी है, पुकारो उसको, पुकारो। उसको पुकारो। एक बार सब प्रेम से बोलो, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, खुशी की लहर कर। नमः पार्वती पते हर हर महा। हमारे जीवन के सारे कष्ट को हर ले, काल को हर ले, दुख को हर ले, परेशानी को हर ले, तकलीफों को हर ले, सर्व रोग को हर ले, सर्व पाप को हर ले और खुशी की लहर कर दे मेरे। 24 जून को ये कथा विराम होगी, जो 18 जून से प्रारंभ हुई है। टीवी पर कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। भटिंडा पंजाब में कथा का समय कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। इसके बाद 8 जुलाई से 14 जुलाई तक ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी, जिसको आप अपने अपने घर पर रहकर श्रवण कर सकेंगे। 24 जुलाई से 29 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव, शिव दीक्षा महोत्सव सीहोर कुबरेश्वर धाम पर रहेगा। 28 जुलाई तक, 24 से 28 जुलाई तक 5 दिवसीय शिव पुराण की कथा गुरु पूर्णिमा महोत्सव की सीहोर में रहेगी कुबरेश्वर धाम पर। 29 जुलाई को शिव दीक्षा गुरु दीक्षा महोत्सव रहेगा। 30 जुलाई से 1 महीने तक सीहोर कुबरेश्वर धाम का कावड़ मेला प्रारंभ हो जाएगा, जहां पर आप सब आकर बाबा को कावड़ चढ़ा सकेंगे। और 25 अगस्त को प्रदोष, भौम प्रदोष की मंगलवार के दिन प्रदोष की कावड़ सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से 11 किलोमीटर दूर कुबरेश्वर धाम तक जाएगी। ऐसे कथाओं का क्रम रहेगा और आप और हम सब लाभान्वित होंगे। हृदय से बाबा को अपने मन की बात कहिए, दिल से प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनय करो, विनती करो, बाबा को अपने मन का भाव कहो और शंकर की पवित्र कथा कह रही है। हमारे बीच में श्री मनीष सिंह जी सिसोदिया जी, मनीष सिसोदिया जी हमारे बीच में आए हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री दिल्ली एवं अब पंजाब प्रभारी हैं। एक बार पुनः जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता, जोरदार ताली की गर्जना के साथ में पुनः साधुवाद। शिव जी की पवित्र कथा में आपका आगमन हुआ, उसके लिए साधुता आपको। शिव कथा कर रही है,
भगवान उमा महेश का सुंदर चरित्र का 4 ऐसे हैं जो कलियुग को आगे बढ़ने से रोक सकते। पहले नंबर पर स्त्री अपनी लज्जा, अपनी शर्म का जब वो स्मरण रखती है, छोड़ती नहीं है, तो वो कलियुग को रोक सकती है। दूसरे नंबर पर पुरुष यदि संस्कार को नहीं छोड़ते तो वो कलियुग को आगे बढ़ने से रोक देते। तीसरे नंबर पर है गुरु। गुरु जो अपना धर्म और अपना कर्म ना छोड़े, स्वयं को भगवान घोषित ना करे, ईश्वर को ईश्वर रहने दे। अभी कथा में कहा आज के जमाने में सबसे बड़ी अगर परेशानी है तो एक ही है कि आज के जमाने में जो जितने गुरु हैं सोशल मीडिया पर स्वयं को ईश्वर बनाने में लगे हैं। पर शिव पुराण कहती है ईश्वर को ईश्वर रहने दो, परमात्मा को परमात्मा रहने दो, उसमें भेद नहीं। स्वयं को भगवान ना बने, स्वयं को ईश्वर ना बने। और चौथे नंबर पर है इंसान। इंसान अगर अपनी इंसानियत ना छोड़े तो वो श्रेष्ठ है, कलियुग को रोक सकता है, कलियुग को टिका सकता है। हम जब अपने कर्म से वंचित हो जाते हैं तब हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। शिव पुराण कहती है पूरी दुनिया जीतने की ताकत होती है संस्कार। पूरी दुनिया जीतने की ताकत होती है संस्कार में, और सोने की लंका में आग लगाने की भी ताकत होती है अहंकार में। एक होता है संस्कार, दूसरा होता है अहंकार। सेट करो सामने। एक होता है संस्कार, दूसरा होता है अहंकार। संस्कार पूरी दुनिया को जिता देता है और अहंकार पूरी लंका में आग लगा देता है। हम शिव महापुराण की कथा के माध्यम से आप और हम इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, इस कथा को सुन रहे हैं। अपने भीतर एक भाव प्रकट करें कि हम जब भगवान देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाएं, सारी समस्या का हल एक लोटा। जब हम जल चढ़ाने के लिए शिव की शरणागति में भगवान शंकर के चरणों में जब जाएं तो हमारे पूर्ण भरोसे के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ। प्रबल था पर शिव का भक्त था। जो शिव का भक्त होता है वो शिव का सुख चाहता है। और हम क्या करते हैं, भगवान को सुख देना प्रारंभ करते हैं तो अपने आप अपने पास सुख का अनुभव होने लगता है। एक बड़ी सुंदर सा प्रसंग है। किसी प्यासे को अगर पानी पिलाया गया है, किसी भूखे को अगर भोजन कराया गया है, तो वो पानी और वो भोजन जंगल में भी अगर आप भूखे हो तो मेरा महादेव आपके पास लाकर जरूर देता है, ये निश्चित है। जंगल में भी अगर आप खड़े हो तो वो प्राप्त हो, वो मिले। शिव चरणारविंद का जो सुख है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। हम अगर किसी को दिए हैं तो उसका हमको प्राप्त